नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेशनल स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। चलो जी, 1351 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब ये हो गया कि 1350 क्वेश्चन हो चुके हैं। 1350 क्वेश्चन, वो भी कौन से? जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, वो सारे के सारे, मतलब 1323 क्वेश्चन अपने वो किए हुए हैं जो हर जगह से पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड हो आने के लिए इस बार, जो आपके CGL 2023 की बात की जाए या CHSL की बात की जाए, वहां पे आ सकते हैं। लेकिन 1323 क्वेश्चन के अलावा हमने 1350 क्वेश्चन वो किए हुए हैं जो अलग अलग एग्जाम में SSC के पूछे जा चुके हैं। राइट, तो 1351 नंबर आपके सामने है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जरा आंसर करें। क्या कह रहा है? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहां पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उस प्लेस को क्या बोलते हैं जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है? दैट इज व्हाट? अपायरी, APIARY, APIARY, अपायरी। अपायरी मीन्स व्हाट? जहां मधुमक्खियों के पालने का स्थान, मधुमक्खियों को जहां पे रखा जाता है। राइट, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड आएगा आपको, अवायरी। अवायरी मीन्स व्हाट? जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जहां पे किसको रखा जाता है? बर्ड्स को रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्या? अवायरी। ठीक है, अवायरी एंड अपायरी, ये दो वर्ड्स आपके लिए हो गया जी। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई? डिक्शनरी को कंपाइल करता है, मतलब डिक्शनरी बनाता है। एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी बनाता है, शब्दकोश बनाता है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? तो उस पर्सन को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या? लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, GRAPHER, लेक्सिकोग्राफर।
लेक्सिकोग्राफर इज व्हाट, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। याद रहेगा भाई लेक्सिकोग्राफर, भूलेगा तो नहीं। अच्छा, इसकी पूरी ये साइंस जो डील होती है इस लेक्सिकोग्राफर में बनाने में, उसको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लेक्सिकोग्राफी। तो वो चीज भी आपने याद रखनी है, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफर यहाँ से याद रखें, अपायरी यहाँ से याद रखें, और अवायरी यहाँ से याद रखें। 3 अलग अलग वर्ड हो गए आपके लिए जी। 1353, 1353 है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या होता है भाई, कोडिंग और डिकोडिंग में काम आता है मैसेजेस के। मैसेज कभी कभी क्रिप्टेड फॉर्म में आते हैं ना, तो उस मैसेज को, क्रिप्टेड फॉर्म वाले मैसेज को आपको कोड करना है, उसको डिकोड करना है कि क्या मैसेज है एग्जैक्टली। उसको कोड एंड डिकोड करने का इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफ बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफ, CRYPTO, क्रिप्टोग्राफ, GRAPH, क्रिप्टोग्राफ बोलते हैं ऐसा मैसेज, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये बिल्कुल डिकोडेड मैसेज को डिकोड करने या इनकोड करने के काम आता है ना, उसको बोलते हैं क्या, क्रिप्टोग्राफ। याद रहेगा क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टो CRYPTO, क्रिप्टो GRAPH, क्रिप्टोग्राफ याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है ना। अभी आपने देखा होगा रसिया में, आज की या कल की घटना है, रसिया में उनके आर्मी ने, व्लादिमीर पुतिन की जो एक आर्मी थी, प्राइवेट आर्मी, वो सड़कों पे उतर गई है, 2-3 शहरों पे कब्जा कर लिया उसने, राइट। तो वही चीज बोल रहा है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री है ना, छोटा ग्रुप लोगों का, ठीक है, जो क्या कर ले भाई, किसी कंट्री पे कब्जा कर ले, उसको क्या बोलते हैं, ओलिगार्ची बोलते हैं, अल्प तंत्र बोलेंगे, ओलिगार्ची। तो अल्पतंत्र ना याद रखे आप, ये याद रखना ओलिगार्ची, GARCHY, ओलिगार्ची। ओके, अ ग्रुप ऑफ, नहीं ठीक है, ओलिगार्ची हो गया। आपको कमेंट करके क्या बताना है भाई, जो वेल्दी पीपल का ग्रुप होता है किसी कंट्री को गवर्न करता, उसको क्या बोलते हैं, वेल्दी पीपल का जो ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो जो किसी कंट्री को गवर्न कर रहा है, या रिच पीपल का ग्रुप जो किसी कंट्री को गवर्न करता है, उस पर्टिकुलर सरकार को, गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं। ओल्ड पीपल द्वारा अगर कहीं पे गवर्नमेंट बना के रखी गई है तो उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड पीपल वाली सरकार को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे भाई, है ना। नोबल पीपल द्वारा अगर कोई सरकार बनाई गई है तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये 3-4 आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि हाँ किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, राइट। तो ओलिगार्ची यहां से याद रखो, क्रिप्टोग्राफ यहां से याद रखो, आ जाओ। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल है ना, द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल्स, बेस फ्रेम है ना, बेस फ्रेम जिसपे क्या होता है भाई, है ना, जिसपे क्या होता है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, चेसिस बोलते हैं, CHASSIS, चेसिस, CHASSIS, चेसिस मीन्स व्हाट, ढांचा। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार, द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल्स क्या बोलेंगे भाई, चेसिस बोलेंगे, ढांचा बोलेंगे। याद रहेगा भाई, चेसिस याद रहेगा, CHASSIS, चेसिस, चेसिस मीन्स व्हाट, ढांचा। थिंग्स आर पीपल ऑफ द सेम काइंड है ना, थिंग्स आर पीपल ऑफ द सेम काइंड कहलाएगा क्या, होमोजीनियस। सेम तरीके की चीजों को क्या बोलेंगे भाई, होमोजीनियस बोलेंगे, सेम तरीके की चीजों को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे, राइट। होमोजीनियस, समरूप लिखा हुआ ना, होमोजीनियस, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस, सेम काइंड के तरीकों को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। अच्छा, हेट्रोजीनियस क्या होता है, HETRO, हेट्रोजीनियस, GENEOUS, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स व्हाट, अलग अलग, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और द थिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और द थिंग्स इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, HETROGENEOUS, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस याद रखेंगे और यहां से हेट्रोजीनियस भी याद रखेंगे जी, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, डन है। 1356 याद रहेगा। 1357, अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हे और कॉटन। हे मीन्स व्हाट, हे मीन्स वो हे वाला हे नहीं, हाय वाला हे नहीं भाई, है ना, हे बोलो, है ना लल्ला। अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हे और कॉटन है ना, अ लार्ज बाउंड, ठीक है, एक लार्ज बाउंड बंडल ऑफ अ पेपर, हे मीन्स भूसा, कॉटन मतलब रुई है ना। तो एक बड़ा सा गट्ठर, भूसे का गट्ठर या फिर किसी पेपर का गट्ठर या फिर कॉटन या कपड़े का गट्ठर है ना, उसको क्या बोलते हैं, या तो आप उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना के गट्ठर रखे हो, या फिर कहीं पे स्टोर करने के लिए आपने वो गट्ठर बना रखा है, तो उसको बोलते हैं बाले, क्या, गठरी, बाले, बाले, गठरी, डन है, बाले याद रहेगा। A wooden drum in which beer or oil is stored,
एक वुडन ड्रम जिसमें बियर या ऑयल स्टोर किया जाता है, जो बीच में बल्जी होता है ना। अभी एक वीडियो मैंने बताया था कि ये वहां पे लिख कर आया था, जो बल्जी हो बीच में, बल्जी मतलब मोटा हो, चौड़ा हो, ठीक है। तो ये जो लकड़ी का या मेटल का हो सकता है, वुडन दे रखा है यहाँ पे, मेटल भी दे रखा हो सकता है ना। तो जो वुडन या मेटल का होता है उसको बोलते हैं बैरल, है ना, बैरल। कोई भी लिक्विड थिंग्स को, लिक्विड मटेरियल को रखने के लिए जो चीज होती है उसको बोलते हैं बैरल, पीपा। हिंदी में पीपा, इंग्लिश में बैरल। तो बैरल ही याद रखना, पीपा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, BARREL, बैरल। क्योंकि जो इंग्लिश वाला टर्म याद रखोगे तो वो ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। हिंदी तो भाई अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, इसको ये बोलते हैं, राइट। हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश वाला टर्म ही याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड ही लिखा रहेगा आपके पेपर में, हिंदी तो लिखा नहीं रहेगा। चलें भाई, बैरल हो गया। आ जाओ 1359, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रिस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड्स और गॉड, है ना, और अ गॉड, भगवानों के नाम पे या भगवान के नाम पे, राइट। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे प्रिस्ट लोग राजा हो, है ना, प्रिस्ट लोग क्या हो, गवर्नमेंट में हो, रूल करते हो, किसके नाम पे भाई, या तो भगवानों, अलग अलग भगवानों के नाम पे, या एक सिंगल भगवान के नाम पे, उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। क्या बोलते हैं भाई, थियोक्रेसी। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गॉड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सुप्रीम सिविल रूलर, है ना, सुप्रीम सिविल रूलर। और उस वो अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी को ऐसा बताते हैं कि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, है ना, ऐसा बता के जो रूल करता है वो होता है, वो जो सिस्टम होता है वो थियोक्रेसी कहलाता है। THEOCRACY, थियोक्रेसी, THEOCRACY, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है, धर्मतंत्र। थियोक्रेसी इज व्हाट, धर्मतंत्र। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, एक ऐसा प्लेस जहां पे फिश को रखा जाता है, एक्वेरियम कहलाता है। एक ऐसा प्लेस जहां पे फिश को रखा जाता है, एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम, अक्वारियम, AQUA RIUM, एक्वारियम। इजी है ना, एक्वारियम याद रहेगा। अक्वा से हमेशा पानी याद रखना, अक्वा से क्या याद रखना, पानी याद रखना। अच्छा, पानी से लगने वाले डर को क्या बोलते हैं, पानी से लगने वाला डर, हाइड्रोफोबिया, है ना। तो हाइड्रो से भी क्या याद रखना है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो से भी क्या याद रखना है सर आपको, वाटर को रिलेट कराना है। हाइड्रो मीन्स भी व्हाट, वाटर। एक्वा मीन्स भी व्हाट, वाटर, है ना। एक होता है एक्वेटिक, जो जो क्या कहाँ रहते हो भाई, जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। जो पानी में रहते हो, पानी में रहने वाले को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। जो पानी और जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलेंगे, एम्फीबियन बोलेंगे। अच्छा, हाइड्रोफोबिया मतलब जिसको किससे डर लगता हो, पानी से डर लगता हो। एक्रोफोबिया, एक टर्म होता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स व्हाट, एक्रोफोबिया मीन्स व्हाट, जिसको हाइट से डर लगता हो, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, राइट। तो ये टर्म भी आपने याद रखने हैं जी। पर्सन्स वर्किंग एट द सेम प्लेस, एक ऐसा पर्सन जो सेम प्लेस पे काम करता हो। सेम प्लेस पे मतलब आप भी काम करो, आपके जानने वाले भी काम करो, मतलब कई सारे लोग एक दूसरे को जानने वाले एक ही जगह पे काम करो, दैट इज व्हाट कलिग्स। ये सब क्या है भाई, आपस में कलिग्स है। क्या है, कलिग्स, कलिग, COLL, कलिग, है ना, कलिग, है ना, COLLEAGUES, कलिग्स, COLLEAGUES, कलिग्स। कलिग्स मीन साथ काम करने वाला, साथ काम करने वाला, COLLEAGUES, कलिग्स, है ना। पर्सन्स वर्किंग एट द सेम प्लेस, कलिग्स कहलाएगा, COLLEAGUES, कलिग्स मतलब साथ काम करने वाला। डन है। An instrument for measuring time accurately in spite of motion or variation in temperature, humidity and air pressure, है ना। एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को एक्यूरेटली मेजर करता हो, है ना, जो कि किस पे डिपेंड ना करता हो, मोशन पे, मोशन या वेरिएशन, जो टेम्परेचर के मोशन या वेरिएशन पे डिपेंड ना करता हो, ह्यूमिडिटी पे ना डिपेंड करता हो, और एयर प्रेशर पे डिपेंड ना करता हो, बिना इन पे डिपेंड किए हुए क्या करता हो भाई, एक्यूरेट टाइम आपको डिलीवर करता हो, एक्यूरेट टाइम बताता हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोमीटर बोलते हैं, क्रोनोमीटर, राइट, CHRONOMETER, क्रोनोमीटर। अच्छा जी, दो ऐसे, एक एक स्टेटमेंट ऐसा आपको मिला था अभी कुछ वीडियोस के अंदर, आपने देखा होगा, क्या था वो, कि कोई भी इवेंट, कोई भी टाइम, जब एक इवेंट टाइम के साथ एसोसिएट होकर कि हाँ इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो उस पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम चल रहा होता है उस इवेंट का, हर एक इवेंट का एक टाइम फ्रेम चल रहा होता है, उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं, वो चीज आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, जो कि मैंने कई बार आपको बता रखा है। 1363, something made impure by exposure to polluting substance,
समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस। पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस की वजह से जो चीज इम्प्योर हो जाए उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं भाई, कंटामिनेटेड। क्या, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड बोलेंगे, CONTAMINATED, कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मीन्स व्हाट, जो चीज इम्प्योर करने के काम आए, पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस मिला देने पे वो चीज इम्प्योर हो जाए, कंटामिनेटेड बोलेंगे, दूषित बोलते हैं, कंटामिनेटेड, CONTAMINATED, कंटामिनेटेड। एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, जानवर जो कहाँ रहते हैं भाई, फ्लॉक्स में रहते हो, झुंड में रहते हो, उनको क्या बोलते हैं भाई। तो जानवर छोड़ो, आप अगर इंसानों की बात करोगे तो भी वहां पे आंसर क्या आएगा, ग्रीगेरियस ही आएगा, ग्रीगेरियस ही आएगा, GRE, है ना, क्या आएगा भाई, ग्रीगेरियस, GRE। ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस बोलते हो उसको, क्या बोलते हैं भाई, ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस। डन है, ग्रीगेरियस याद रखेंगे आप, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस याद रखेंगे। मिलनसार या सुसामाजिक, सुसामाजिक या मिलनसार, एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स। डन है। रिलेटिंग टू स्पीड्स क्लोज टू दैट ऑफ साउंड, है ना, रिलेटिंग टू स्पीड्स क्लोज टू दैट ऑफ साउंड, लगभग हवा में ध्वनि के बराबर की गति, हवा में ध्वनि के बराबर की गति को क्या बोलते हैं, ट्रांसोनिक बोलते हैं। और ध्वनि साउंड से भी तेज जो गति होती है, जो स्पीड होती है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी जो ज्यादा की स्पीड होती है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसोनिक बोलेंगे, ट्रांसोनिक, TRANSONIC, ट्रांसोनिक, TRANSONIC, ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक मतलब क्या, लगभग हवा में ध्वनि के बराबर गति, हवा में ध्वनि के बराबर गति, है ना। अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन और टू डू समथिंग, एक ऐसी चीज जो दूसरे को मोटिवेट करे, इनकरेज करे कुछ करने के लिए। अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेजेस समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए दूसरे को मोटिवेट करे, वो चीज क्या कहलाती है, ठीक है ना। जैसे ये भाई गाजर दिखा रहा है या कैरेट दिखा रहा है ना, इनको मोटिवेट कर रहा है, इंसेंटिव, है ना, क्या, इंसेंटिव। इंसेंटिव, INCENTIVE, इंसेंटिव कहलाता है, क्या, प्रेरक, इंसेंटिव। मिलते हैं भाई इंसेंटिव, है ना। चलो, नाउ द नेक्स्ट, एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, एन ऑब्सेसिव डिजायर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कभी रिपीट नहीं किया इसको, कभी रिपीट नहीं किया इस क्वेश्चन को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या पता इस बार रिपीट कर दे, तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें पहले। अब सुने क्या कह रहा है, एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, है ना, एक डिजायर आना अंदर से कि मुझे चीजों को क्या करना है भाई, आग लगाना है ना, आग लगाना है भाई, हर चीज को आग लगा के आग के हवाले करना है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पायरोमानिया बोलते हैं, क्या, पायरोमानिया, पायरोमनिया, पायरोमनिया, ठीक है, पायरोमनिया, PYROMANIA, PYROMANIA, पायरोमनिया। पायरोमनिया इज व्हाट, एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट टू थिंग्स, सेट टू फायर टू थिंग्स। अब एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, एन ऑब्सेसिव डिजायर टू स्टिल, है ना, चुराने के लिए क्या होना भाई, बहुत ज्यादा व्याकुल बेचैन हो जाना, है ना, व्याकुल और बेचैन हो जाना, उसके लिए क्या टर्म बना हुआ है, चुराने के लिए मतलब है भाई कि चोरी जब तक नहीं करेंगे तब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जो खाया है वो नहीं पच पाएगा, तो चोरी करना जरूरी है, चोरी करना जरूरी है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो एन ऑब्सेसिव डिजायर टू स्टिल इज व्हाट, क्लैप्टोमेनिया, क्लैप्टोमनिया, क्लैप्टोमनिया, राइट। और जो आग लगाने के लिए बिल्कुल आतुर हो उसको क्या बोलते हैं भाई, आग लगाना, वो चुगली वाला आग लगाना नहीं, सच में आग लगाना, पायरोमनिया बोलेंगे। और जो ये चोरी करता है, जिसको ये मतलब होती है भाई आदत चोरी करने की, उसको क्लैप्टोमैनिएक बोलेंगे, क्या, क्लैप्टोमैनिएक बोलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कब क्या क्वेश्चन किस पेपर में आ जाए ये आप भी नहीं जान रहे हो, किस सेट में आ जाए ये आप भी नहीं जान रहे हो, राइट। तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान में रख के चलनी है। डन है, इजी है। चलो, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, अभी बताया था ना कि पानी से बहुत ज्यादा डरना क्या कहलाता है भाई, हाइड्रोफोबिया कहलाता है ना, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, है ना। और यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सट्रीम फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, क्लोज्ड स्पेस, ये भी कई बार पूछा गया, क्लोज्ड स्पेस का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम फियर ऑफ ओपन स्पेस, जिसको ओपन स्पेस से बहुत ज्यादा डर लगता है उसको क्या बोलेंगे,
है ना, एक्सट्रीम फियर ऑफ, है ना, एक्सट्रीम फियर ऑफ ओपन स्पेस, क्लोज स्पेस, और क्या हो गया भाई, और क्या हो जाएगा बताना जरा, हाइट, है ना, या फिर फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरना, है ना, ये क्या कहलाएगा भाई, ये सब आपने आंसर करना है, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ ओपन स्पेस, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, है ना, फियर ऑफ हाइट, क्योंकि हाइड्रोफोबिया तो इजी हो गया ना, हाइड्रो वाटर फोबिया डर, हाइड्रोफोबिया इजी हो गया, तो वो तो बहुत ही रेयर चांस है कि एमटीएस वगैरह में आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन जो आने वाली चीजें हैं वो यहाँ लिखी गई हैं, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ लिखा गया है, राइट, डन है, तो ये सारे आपके लिए क्या हो जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको मार्क करके चलेंगे, आ जाओ, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 1369, समवन हु इज सेटिस्फाइड विथ लाइफ इन जनरल, कोई ऐसा जो अपनी लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट होगी, कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, है ना, सब कुछ बैलेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा जो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटेंटेड, क्या, कंटेंटेड, CONTE, CONTENTED, कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स व्हाट, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। अब एक चीज और ध्यान देना, इसमें नाउन का एरर आता है, इस पे क्या आता है, नाउन का एरर आता है, किस पे, कंटेंट पे, कंटेंट होता है और एक कंटेंट्स होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, कंटेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, ये नाउन का एरर इन पे ज्यादा आता है, सेटिस्फैक्शन, और इसका मतलब होता है कोई भी थिंग्स, है ना, क्या, थिंग्स या वर्ड्स जो कि क्या हो, मेंशन हो बुक के अंदर, थिंग्स या वर्ड्स, है ना, कंटेंट्स, है ना, थिंग्स, राइट। अब पेपर में एरर कैसे देखने को मिलेगा, वो लिख कर देगा आपको हार्ट, है ना, हार्ट्स कंटेंट्स, तो हार्ट्स कंटेंट्स सही है गलत है, तो आप बोलोगे सर गलत है, कंटेंट्स नहीं आना था, क्या आना था, हार्ट्स, हार्ट्स कंटेंट, हार्ट का सेटिस्फेक्शन, मतलब हार्ट बिल्कुल क्या है, सेटिस्फाइड है, ये आता तो ये सही था, तो पेपर में ऐसे एरर आते हैं, ये चीज भी ध्यान देकर चलेंगे। ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग्स, वन पर्टिकुलर थिंग से क्या भाई ऑब्सेशन होना, जैसे अभी करंट टाइम में हमें आपको सबको किससे ऑब्सेशन है भाई, सेलफोन से, है ना, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, वो चीज क्या कहलाता है, वो चीज कहलाता है मोनोमनिया, क्या कहलाता है भाई, मोनोमनिया, एक ही बात की धुन, कि भाई मोबाइल मोबाइल मोबाइल, रील्स रील्स रील्स, है ना, एक ही बात की धुन, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, है ना, तो क्या होता है भाई, मोनोमनिया बोलते हो उसको, मोनोमनिया। एक छोटा बेबी भी देखोगे जो अभी जस्ट पैदा हुआ है, 2-4 महीने का हुआ, उसको भी फोन समझ में आता है, वो भी फोन देखता है, तो उसको भी फोन समझ में आ रहा होता है, फोन दूर करोगे तो वो भी रोना बंद कर दे, वो या रोना स्टार्ट कर देगा, है ना। एक छोटा बच्चा अगर 2-4 साल का है, उसको खाना खिलाना तो भी उसके सामने फोन चलना चाहिए, राइट। तो हमें क्या हो गया भाई, ऑब्सेशन हो गया, सेलफोन का ऑब्सेशन हो गया, मोनोमनिया कहलाएगा, किसी भी एक चीज की धुन पकड़ना इज व्हाट, मोनोमनिया, याद रखेंगे आप इन चीजों को। 1371 कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी, एक सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन्स वेजेस एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, है ना, रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, सम ऑफ मनी, रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस मिला, है ना, कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए आपके वेजेस में, आपके पैसे में कुछ अमाउंट ऐड किया गया है ना, जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें कुछ अमाउंट ऐड किया गया है, अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन्स वेजेस एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, उसको क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, बोनस बोलेंगे, याद रहेगा, बोनस, BONUS, बोनस, बोनस मीन्स व्हाट, जो चीज आपको सैलरी मिल रही है उसमें एक्स्ट्रा आपको ऐड ऑन करके कुछ दिया जा रहा है, दैट इज व्हाट, बोनस। An apparatus for reducing or increasing the voltage of an alternative current, alternating current, है ना, वो जो वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए हमारे घरों में लगता है, क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है, काफी इजी था ये, ट्रांसफार्मर काफी इजी है, ठीक है, ट्रांसफार्मर इजी है भाई ये, डन। ट्रांसफार्मर कितना इजी वर्ड है ये आपको भी पता है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे, मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे क्या मीनिंग होगी, मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे की मीनिंग क्या होगी भाई, गोल गोल घुमा फिरा कर बात करना, है ना, बिल्कुल पॉइंट पे आके बात नहीं करना, घुमा फिरा कर बात करना इज कॉल्ड मेथड ऑफ टॉकिंग इन अ राउंड वे, है ना। तो क्या होगा भाई, सरकम लोकेशन बोलते हैं, क्या, सरकम लोकेशन, सरकम लोकेशन, है ना, जिसको घुमा फिरा कर बात करना हो, सरकम लोकेशन बोलते हैं, क्या, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है, द यूज ऑफ अननेसेसरीली वर्डी एंड इनडायरेक्ट लैंग्वेजेस, इवेसिनेशन इन स्पीच और राइटिंग, अराउंड अबाउट एक्सप्रेशन, सरकम अराउंड,
सैंपल सेंटेंस क्या हो सकता है? द पॉलिटिशियन इवेडेड टॉकिंग अबाउट द इश्यू थ्रू सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन मतलब होता है कि बातों को घुमा फिरा देना, बातों को क्या करना? घुमा फिरा देना, जो कि पॉइंटर वाली मेन पॉइंटर वाली बात है उस पर ना आना। समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, जो चीज आसानी से टूट जाए। समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल इज व्हाट? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है क्या? जो चीज आसानी से टूट जाए। FRAGIBLE, FRAGIBLE, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स जो आसानी से टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं? नाजुक बोलते हैं, फ्रेजाइल बोलते हैं। जो चीज़ आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलेंगे? नाजुक बोलेंगे, फ्रेजाइल बोलेंगे। FRAGIBLE, फ्रेजाइल। FRAGIBLE, फ्रेजाइल। डन है। FRAGILE, फ्रेजाइल। क्या मैं बोल रहा था? FRAGILE, फ्रेजाइल। राइट, ये स्पेलिंग है भाई, मेरे गलत स्पेलिंग लिख दिया उसके लिए सॉरी, है ना। फ्रेजाइल, FRAGILE। आइडेंटिफिकेशन विथ अनादर पर्सन फीलिंग। आइडेंटिफिकेशन विथ अनादर पर्सन फीलिंग मतलब क्या? कि आपको ये, जैसे ये कोई बंदा है, इसको दुख है किसी चीज का, तो इस दुख को ये बंदा फील कर पा रहा है। मतलब एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी मतलब आप सामने वाले को बस सहानुभूति दे रहे हो, भाई ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक हो जाएगा, आप बस इतना बोल रहे हो। एम्पैथी की मीनिंग है कि वो जो दर्द पीड़ा झेल रहा है, आप उसको फील कर पा रहे हो कि भाई ये सिचुएशन में ऐसी ही फीलिंग आती है, ऐसा ही दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एम्पैथी। क्या बोलते हैं भाई? एम्पैथी बोलते हैं। तो सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है। सिंपैथी मीन्स आप नॉर्मली सामने वाले को बोलते हैं ठीक है भाई, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, दैट इज व्हाट सिंपैथी। एम्पैथी मीन्स आप उसकी फीलिंग को फील कर पाते हो, उसको जो दर्द हो रहा है, उसको जो पीड़ा हो रही है, उसको आप फील कर पाते हो। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी नहीं रखना चाहिए। राइट, तो एम्पैथी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल्स, है ना। एक ऐसा पर्सन जो ये प्रिटेंड करता है कि उसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल है, उसको बोलते हैं शार्लटन। क्या बोलते हैं भाई? शार्लटन बोलते हैं, है ना। वो प्रिटेंड कर रहा है नहीं, एक्चुअल में वो क्या कर रहा है? प्रिटेंड कर रहा है। क्या? अ फेक पर्सन डेफिनेशन देखो, चार्टन वर्ल्ड का क्या है डेफिनेशन? अ फेक अ पर्सन हु फॉल्सली क्लेम्स टू हैव सम स्पेशल स्किल और नॉलेज। क्या है भाई? चार्लटन। एनीवन हु क्लेम्स टू नो द फ्यूचर इज अ चार्लटन। कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो ये बता सके कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं बता सकता। जो ये बता रहा है वो आपको क्या कर रहा है भाई? आपके सामने चार्लटन कर रहा है, मतलब वो पाखंड कर रहा है। राइट, पाखंड करने वाला व्यक्ति। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल। डन है। चार्लटन, CHARLATAN, CHARLATAN, चार्लटन। याद रखेंगे, इजी है ना। पाखंड करने वाला व्यक्ति इजी है ना। चलें नाउ द नेक्स्ट 1377। अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, है ना। एक ऐसा पर्सन जो क्लेम करता हो सुपीरियर, कल्चर में सुपीरियर हो या फिर इंटेलेक्ट हो बाकी लोगों से, है ना। देखो ये बाकी लोगों के ऊपर चल रहे हैं साहब। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं क्या हूं? बहुत ज्यादा सुपीरियर हूं इनसे, तो उनको बोलते हैं हाई ब्रो। क्या बोलेंगे? हाई ब्रो, है ना। कि भैया मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं। अभिजात वर्गीय, हिंदी में उसको वहां पे लिखा हो अभिजात वर्गीय, तो अभिजात वर्गीय याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। हाईब्रो याद रखना, HIGHBROW, हाईब्रो, HIGHBROW, हाईब्रो याद रखना। डन है। अ पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग। एक ऐसा पर्सन जो चीज करने के लिए, जो कोई भी चीज, कोई भी टास्क करने के वाला पहला पर्सन हो। जैसे क्या ODI में 200 का स्कोर करने वाले पहले पर्सन कौन है भाई? 2010 की बात है, 24 फरवरी 2010, जहां तक मुझे डेट एग्जैक्टली कंफर्म याद है तो यही है। 24 फरवरी 2010 की बात है, जब क्या किया था इन्होंने? वो शानदार 200 रन बनाए थे। आई थिंक साउथ अफ्रीका कंट्री थे उस टाइम पे, जिसके खिलाफ इन्होंने 200 रन का आंकड़ा छुआ था, है ना। तो एक ऐसा पर्सन जो क्या करने में, जो कोई भी टास्क को करने में सबसे पहले नंबर पे रहा हो, उसको बोलते हैं क्या? पायनियर, अग्रणी, पायनियर, PIONER, पायनियर। पायनियर मीन्स व्हाट? एक ऐसा पर्सन जो कोई भी टास्क करने में सबसे पहले रहा हो, पायनियर कहलाएगा। ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। सॉरी, सॉरी। ओपन रिवेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह कर देना। लॉफुल अथॉरिटी मतलब कोई अभी सत्ता में है, उसके अगेंस्ट चले जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? म्यूटनी, सैनिक विद्रोह, म्यूटनी। 1857 वाला जो हुआ था अपने यहाँ, जिसको फर्स्ट फ्रीडम कहते हैं भाई, ये फर्स्ट फ्रीडम वॉर है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई? म्यूटनी ही हुई थी उस टाइम पे। A person who knows a lot about any and enjoys one of the arts or good food or drink, है ना। एक ऐसा person who knows a lot
अबाउट, है ना, बहुत सारी चीजें जानता है, बहुत सारी बातें जानता है और एंजॉय करता है। क्या भाई, वन ऑफ द आर्ट्स, किसी आर्ट्स के बारे में अच्छा जानता है, उसको एंजॉय करता है। फूड के बारे में अच्छा जानता है, उसको एंजॉय करता है। ड्रिंक के बारे में अच्छा जानता है, उसको एंजॉय करता है। कन्वाइजर बोलते हैं क्या, पारखी, कन्वाइजर, CONNO, कन्वाइजर, है ना, कन्वाइजर, कन्वाइजर, है ना, कन्वाइजर, CONNOISSEUR, कन्वाइजर। स्पेलिंग याद रखना, ये स्पेलिंग मिस स्पेल में आएगा, आएगा ही आएगा, मिस स्पेल में ये आएगा कन्वाइजर। ये चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कन्वाइजर। याद रहेगा भाई, इजी है ना। कन्वाइजर यहाँ से, म्यूटनी यहाँ से। 1381 कह रहा है अ मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। पेक्यूलियर मतलब काफी स्ट्रेंज, है ना। अब नॉर्मल तरीका जीने का, रहने का, बात करने का, सब चीज का अब नॉर्मल तरीका क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं ऐसे वाले को, सनक भरा। क्या बोलते हैं भाई, सनक भरा। रणवीर सिंह आपको दिख रहे हैं, वो क्या है भाई, बिल्कुल ऐसी अतरंगी वाली चीजें करते हैं। तो आइडियोसिंक्रेटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, आइडियोसिंक्रेटिक, 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 IDIOCSYNCRATIC, IDIO, आइडियोसिंक्रेटिक। याद रहेगा, सिंक्रेटिक याद रहेगा भाई। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ये बताया रखा है कई बार कि जो नींद में जिसको चलने की बीमारी हो, है ना, नींद में जिसको चलने की बीमारी हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, सोमनाम्बुलिस्ट बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट। जिसको नींद में चलने की बीमारी हो, सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट। डन है, सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट मतलब जिसको नींद में चलने वाली बीमारी हो उसको बोलेंगे सोमनाम्बुलिस्ट। डन है, चलें आगे। A table or flat surface where offerings are made to a deity, a table or flat surface where offerings are made to a deity, है ना। जो पूजा पाठ करता है उसके लिए, या फिर जो पूजा के लिए आपने टेबल रखा हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आल्टर, वेदी। क्या बोलते हैं भाई, आल्टर बोलते हैं, ALTAR, आल्टर। आल्टर मीन्स व्हाट, वेदी, है ना। वेदी कहते हैं ना, घर में आपके वेदी लगा दो भगवान जी के लिए, या फिर जो पंडित जी हैं उनके लिए वेदी लगा दो, सिंहासन लगा दो, राइट, आल्टर बोलते हैं। A person who has an unnatural anxiety about one's own health typically involves imagined symptoms of illness, है ना। एक ऐसा person who has an unnatural anxiety, unnatural मतलब कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, ऐसा बोलने वाला, राइट। about one's own health, अपने ही हेल्थ को लेकर बार बार परेशान हो जाना कि मैं ठीक हूं नहीं हूं, बार बार ये सोचना। typically involves imagined symptoms of illness, जिसको ये लगता है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, इंटरनली मैं ठीक नहीं हूं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलेंगे, HYPOCHONDRIAC, हाइपोकॉन्ड्रियाक। याद रखेंगे हाइपोकॉन्ड्रियाक, इजी है ना, हाइपोकॉन्ड्रियाक याद रखना। 1385 एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को आपने काफी अरेंज कर दिया, उसको ग्रुप में बांध दिया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलते हैं क्या, बुके बोलते हैं, बुके। An arrangement of flowers that is usually given as a present is called bouquet, 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 bouquet. To send back a criminal or an unwanted person to the country of his her origin, to send back a criminal or an unwanted person to the country of his her क्या, जैसे कि दाऊद इब्राहिम है, अभी जहां पर भी हैं, लेकिन हमारी कंट्री के लिए वो क्या है, क्रिमिनल हैं, मोस्ट वांटेड है ना। तो हमें मतलब वो कंट्री अगर ला के हमें दे रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यर्पण करना, इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्रा डाइट, DITE, एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट मीन्स व्हाट, प्रत्यर्पण करना, एक्स्ट्राडाइट, EXTRADITE, एक्स्ट्राडाइट। इनको क्या किया जा रहा है भाई, इनको प्रत्यर्पण किया जा रहा है, अब नाम नहीं पता मुझे इनका। टू सेंड बैक अ क्रिमिनल और एन अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज हर और हिज या हर ओरिजिन। डन है। अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस, एक ऐसा पर्सन जो एडवोकेट करता हो कंप्लीट पॉलिटिकल चेंज या फिर रिलीजियस चेंज के बारे में या सोशल चेंज के बारे में, उसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं भाई, सुधारवादी, रेडिकल, RADICAL, रेडिकल बोलेंगे, RADICAL, रेडिकल बोलेंगे। अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट्स, कन्फेक्शनर बोलते हैं उसको,
काफी इजी है, कई बार इस पे एरर भी आया हुआ है आपके नाउन से, है ना। कन्फेक्शनर बोलेंगे, CONFECTIONER, CONFECTIONER, कन्फेक्शनर, CONFECTIONER, CONFECTIONER, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर मतलब जो बेकरी की चीजें बनाता हो, मिठाइयां बनाता हो, दैट इज व्हाट कन्फेक्शनर। तो कंपनी या पर्सन उसको कन्फेक्शनर ही बोलेंगे, इजी है। अगला है अ हार्श केओटिक मिक्सचर ऑफ साउंड। एक हार्श केओटिक मिक्सचर ऑफ साउंड को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्या, कैकोफोनी। कैकोफोनी, हार्श मिक्सर मिक्सर क्या, केओटिक साउंड, ठीक है ना। कैकोफोनी, कोलाहल, CACOPHONY, CACOPHONY, कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब क्या, बहुत ज्यादा शोर करना, ट्रम्प ट्रम्प वगैरह बजाना, कैकोफोनी। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, है ना। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, कुछ ये दिखाना भाई कि उसने वो गलती करी नहीं है ना। मतलब उसने वो गलती करी नहीं है, बाइज्जत किसी को वरी कर देना इज व्हाट विंडिकेट करना। क्या करना भाई, विंडिकेट करना। याद रखेंगे आप, विंडिकेट, VINDICATE, विंडिकेट करना, VINDICATE, विंडिकेट मीन्स व्हाट, कि टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, उसने वो गलती करी नहीं है ऐसा बताना इज कॉल्ड विंडिकेट करना। 1391, द हार्ड रिमेन्स ऑफ अ प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लांट दैट आर फाउंड इनसाइड अ रॉक। एक हार्ड रिमेन्स, है ना, जो चीज बची हुई है, ठीक है, जो चीज बची हुई है किसी मिट्टी के अंदर, रॉक के अंदर छिपी हुई चीज बची हुई है, उसको बोलते हैं क्या, फॉसिल। क्या बोलेंगे भाई, फॉसिल, जीवाश्म। क्या बोला, जीवाश्म बोला, फॉसिल बोला, FOSSIL, फॉसिल, FOSSIL, फॉसिल। फॉसिल मीन्स व्हाट, जीवाश्म। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, है ना। जो साइंस है, आर्ट है फ्लावर्स को ग्रो करने का, साइंस या आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहलाता है हॉर्टिकल्चर। याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, HORTICULTER, हॉर्टिकल्चर, याद रखेंगे ना, इजी है ना हॉर्टिकल्चर। चलें आगे। 1393, द पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स। पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर, दूसरे के थॉट्स को रीड करने के पावर को क्या बोलते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं। क्या, टेलीपैथी, TELEPATHY, टेलीपैथी, है ना। टेलीपैथी, दूरबोध, है ना, दूसरे के थॉट्स को रीड कर लेना, वैसी पावर रखना इज व्हाट, टेलीपैथी, TELEPATHY, TELEPATHY। अ बुक, एक ऐसी बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, है ना। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट क्या कहलाता है, एक ऐसी बुक जिसपे कई सारे इंफॉर्मेशन हो, कई सारे इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं भाई, इनसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं, इनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, उस बुक को क्या बोलेंगे, इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक फस, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक फस मतलब ऑफिशियल तरीके से बहुत सारी चीजें करना, ऑफिशियल तरीके से बहुत तामझाम बनाना। जैसे क्या, कि अगर आप SBI के उसमें चले जाओ, बैंक में चले जाओ, तो वो आपको काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 करते पूरा दिन निकाल देंगे, आपको कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ साइन कराओ, वहाँ साइन कराओ, तो उसको बोलते हैं रेड टेप करना। क्या करना भाई, रेड टेप, कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा करवाना, रेड टेप करना, REDTAPE, रेड टेप। अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, है ना, एक ऐसा प्लेस जहां पे आप क्या कर रहे हो, ड्राइड प्लांट्स या फ्लावर्स को कलेक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, मेक योर ओन हर्बेरियम, है ना, हर्बेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्बेरियम फाइल, हर्बेरियम फाइल। आपने बनाया होगा ना अपने, जब आपने 6, 7, 8 में एग्रीकल्चर पढ़ा होगा या 9, 10 में एग्रीकल्चर पढ़ा होगा, तो आपने एक हर्बेरियम की फाइल बनाई होगी, है ना। अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स और फ्लावर्स इज व्हाट, हर्बेरियम। 1397 कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको क्या दे रहा हो, अधिकार दे रहा हो, क्या करने के लिए भाई, राइट दे रहा हो, क्या, वोट कास्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज बोलते हैं। क्या, फ्रेंचाइज, FRANCHISE, फ्रेंचाइज, FRANCHISE, फ्रेंचाइज बोलते हैं, फ्रेंचाइज बोलेंगे, FRANCHISE, फ्रेंचाइज, ठीक है। मताधिकार, क्लियर है ना, फ्रेंचाइज याद रहेगा, FRANCHISE, फ्रेंचाइज, डन। आ जाओ। नाउ SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 में क्या क्वेश्चन आए थे, फेज 6 में क्या क्वेश्चन आए थे उसकी बात कर लेते हैं।
फिर 6 में क्या क्वेश्चन आया था? 1398, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल केस, है ना, एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ से चीजों को लिख पाता है, एक साथ अपने दोनों हाथ को यूज कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं? अब देखो ये वायरस, 3 इडियट मूवी आई थी, उसमें ये वायरस था, एक साथ दोनों के पेरेंट्स के लिए लेटर लिख रहा था, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। और ये वर्ड मैंने आपको याद करा दिया है, क्या? एम्बी बोला, फिर क्या बोलोगे? डेक्स्ट्रस बोलोगे, डेक्स्ट्रस, TROUS, है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, याद रहेगा भाई, दोनों हाथ को एक साथ यूज कर पाना इज व्हाट? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्लियर है? आ जाओ 1399, अ वैन विच कैरीज द डेड बॉडीज, एक ऐसी वैन जिसमें हम किसको ले जाते हैं भाई? डेड बॉडीज को ले जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? एक ऐसा प्लेस जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, क्या करने के लिए भाई? आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो डेड बॉडी किसकी है, कैसी है, उस प्लेस को क्या बोलेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ पे क्या रखा भाई? वो जो गाड़ी होती है जहां पे जिसके थ्रू डेड बॉडी को लेके जाया जाता है उसको बोलते हैं हियर्स। क्या बोलते हैं भाई? हियर्स बोलते हैं, सव्यान। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप, इजी है, एक ऐसा पर्सन जो मैप बनाता हो, मैप को ड्रॉ करता हो, वो क्या कहलाता है भाई? कार्टोग्राफर कहलाता है। क्या? कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, राइट। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई? मैप बनाता हो, उसको क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर बोलेंगे। डन है, कार्टोग्राफर डन है। आ जाओ 1401 कह रहा है, अ पार्टनर इन क्राइम, अ पार्टनर इन क्राइम, कोई ऐसा पार्टनर जो क्या हो, आपकी क्राइम में आपकी हेल्प करता हो, मतलब एक आपका दोस्त जो आपको क्राइम करते टाइम हेल्प करता हो, जैसे ये मूवी आई थी शोले, ठीक है, ये दोनों दोस्त थे, तो ये इसकी मदद करता था, ये इसकी मदद करता था कोई भी चोरी वोरी करने में, तो इसको बोलते हैं क्या? अकम्प्लाइस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? अकम्प्लाइस बोलेंगे, ACCOMPLISE, अकम्प्लाइस। अकम्प्लाइस मतलब स अपराधी, अपराध संगी। द मैन वॉज एक्यूज ऑफ मर्डरिंग हिज ओन फादर, अपने ही पापा को मार देना, है ना, अपने ही पापा को मार देना इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। क्या? पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। और अपने ही मम्मा को मार देना, अपनी ही मम्मा को खुद मार देना इज व्हाट? मैट्रिसाइड, है ना। अपनी ही वाइफ को मार देना इज व्हाट? जोरिसाइड, ठीक है। तो अपने भाई को मार देना, अपनी सिस्टर को मार देना, सबके अपने, मैंने आपको क्या बता रखे हैं? टर्म्स बता रखे हैं, तो वो चीज याद रखना। 1403 कह रहा कि द एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ, एक्शन ऑफ यू रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ, है ना, कोई भी एक्शन जो हो रहा है, सॉरी, द एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ, किसी की भी पास्ट में कोई चीज हुई है उसको क्या करना भाई? उसको बार बार रिव्यू करना, समझना, अंडरस्टैंड करना कि मैंने क्या किया पास्ट में, क्या नहीं किया, दैट इज व्हाट? रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, है ना, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या कहता है भाई? इंट्रोस्पेक्शन मींस आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मींस आत्मविश्लेषण, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई ऐसा जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है कि गॉड होते भी हैं या नहीं होते हैं, गॉड में नहीं मानता, उसको बोलते हैं क्या? एथेइस्ट। और जो मानता है उसको क्या बोलते हैं? एथेइस्ट बोलते हैं। और जो उनके प्रेजेंस में भी डाउट करता है उसको क्या बोलते हैं? वो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। तो ये रह गए आपके 1404 क्वेश्चन। 1404 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हमने किसके करे भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, इडियम एंड फ्रेजेस के साथ। तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल का जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, और वो आपके पास पिनेकल का टेस्ट पास एसएससी का जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि पिनेकल के पास बहुत सारा कंटेंट है और लेटेस्ट कंटेंट है सारा, तो मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट पास, मोस्ट रेलेवेंट इसमें टेस्ट होगी, मतलब कि मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज आपको करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये टायर 1 से टोटल पास है, आप देख सकते हैं इसको, ये टोटल पास है 2026-27 के लिए, और ये है टायर 2 स्पेसिफिक पास, ठीक है। पिनेकल की वेबसाइट पे जाना आपको इसको, इसके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रियल, देखो क्या क्या फीचर है। रियल एग्जाम पैटर्न, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न, सेक्शन वाइज भी आपको दिखाऊंगा मैं कि एसएससी ने हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंज किए हैं, जिसमें कि सेक्शन वाइज जो टेस्ट है, पेपर है, वो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगर 15 मिनट का टाइम है मैथ का, तो 15 मिनट में आपका होना चाहिए। तो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टाइम दे दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। हमने री अटेम्प्ट का फीचर डाला, जिससे कि आप उस टेस्ट को कितनी भी बार दोबारा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे भी 11,000 से ज़्यादा टेस्ट हैं, लेकिन
आप अगर पर्टिकुलर टेस्ट जो आपने दिया उसको दोबारा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अपने आप स्टूडेंट है टाइम को कस्टमाइज कर सकता है। जैसे अगर 15 मिनट आप कम टाइम में करना चाहते हो, सेक्शन वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, कम टाइम में करना चाहते हो ताकि रियल एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। मान लो आप 12 मिनट में करना चाहते हो तो 12 मिनट आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, और ये टायर 1, टायर 2, CPO, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, SSC, GD, इन सभी के टेस्ट है। ये देखिए, ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जो एडुकेटी बेस्ड प्लेटफॉर्म, रियल एग्जाम का प्लेटफॉर्म आपको ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपीरियंस आपको होगा वो रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट C, पार्ट 4, टायर 1 में ऐसे आएगा ना। तो क्या होगा कि जैसे ये स्टार्ट होगा पार्ट 1 पहले, अब पार्ट 1 15 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे ही 15 मिनट होगी आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपको सबमिट करना है, फिर दोबारा पार्ट 2 में आना है, आपको पार्ट B में आना है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम आपको नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर और 0.5 नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपको सारी चीजें नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 1 तो मैंने आपको बता दिया 15 मिनट का हो गया। फिर पार्ट सबमिट करना है आपको। इसमें आपका क्वेश्चन कितने, आंसर, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, नोट विजिटेड, सबमिट एंड सबमिट करना है, सबमिट कर दीजिए, वरना अगर आपके पास टाइम है तो कैंसिल करके जो अटेम्प्ट नहीं है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए पार्ट B हो गया। जैसे पार्ट 1A था ऐसे ही पार्ट अगला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा पार्ट B का। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाता है आंसर, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, एनालिसिस के लिए। यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आएगा, या टाइमिंग नजर आएगी, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, पॉज का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू है, 7 टेस्ट, सबमिट सेक्शन, सबमिट टेस्ट, यहाँ पे मार्क्स, ये क्वेश्चन कितने नंबर है, रिपोर्ट करना है क्वेश्चन को कि सही नहीं है ये क्वेश्चन, उसमें कुछ खामी है तो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल टेस्ट जो पैटर्न है वो बिल्कुल एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे है, और आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हमने बनाया है पूरा। ठीक है, जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐप पे भी दे सकते हैं, वेब पे भी दे सकते हैं। आमतौर पे आपको वेब पे ही देना चाहिए अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है, वरना क्या है कि आप इसको दे सकते हैं किस पे, मोबाइल ऐप पे, पिनेकल की मोबाइल पे ऐप पे जाना है। फिर हमने री अटेम्प्ट का बनाया कि आप मान लो कोई टेस्ट में आपको लगा यार मैं कुछ इसको दोबारा करना चाहता हूँ, तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितनी बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये एनालिसिस इस तरह से आएगा, आपका स्कोर कितना हो रहा है, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी क्या है, कितना टाइम लगा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कितनी % एक्यूरेसी चल रही है आपकी। ऐसे ही टायर 2 का टेस्ट है जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है, और इसमें 539 टेस्ट इंक्लूड किए गए, टायर 2 स्पेसिफिक है, जिसमें कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज भी है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आपको मिलेगा। आपको पता होगा और आपको जानते होंगे कि हर सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिनेकल ने पूरा फोकस उसी के अनुसार कर दिया है। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, मॉक टेस्ट कौन सा है, ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सिंबल का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से नजर आएगी। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे एनालिसिस कि भैया आंसर किया, नोट आंसर, इस तरह से आपको आएगा। फिर सबमिट करने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो स्टे हेयर कर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पार्ट B स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए पार्ट C स्टार्ट होगा इस तरह से, पार्ट D होगा, C है, उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो पार्ट C है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले पार्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 70 क्वेश्चन होते हैं, और तीसरे में जो कंप्यूटर स्पेसिफिक है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। आंसर कितने किए, नोट आंसर कितने, मार्क फॉर रिव्यू, और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको क्लोज करके देख सकते हैं, भी कोई अटेम्प्ट तो नहीं करना दोबारा। फिर यहाँ पे पूरा आपका समरी एनालिसिस वगैरह आ जाएगा, सेक्शन वाइज, सेक्शन 1, 2, ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना स्कोर किया, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी कितना, टाइम कितना लगा, कितना बचा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम, सब कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। री अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट को, री अटेम्प्ट कर सकते हैं। परसेंटाइल कितने स्टूडेंट आपसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो पिनेकल का ये मैंने फीचर बता दिया। आपके पास में एडुकेटिव बेस्ड पिनेकल का टेस्ट पास जरूर होना चाहिए। पिनेकल के पास सबसे ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि किताबें इतनी आती है, पिनेकल की लेटेस्ट कंटेंट है, उसका फ़ायदा उठाइए और स्कोर अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट।